लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का। वरिष्ठ नेता और आधे शतक से कांग्रेस संग चोली दामन का साथ रखने वाले चेहरे गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारा से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कांग्रेस की कलह को बर्बादी का कारण कह रहा है, तो कोई आजाद के इस वक्त कांग्रेस से अलग होने को गलत बता रहा है। तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जो उनके फैसले से सहमत हैं और कई समर्थन में सामने खड़े हैं। राजनीति की इन तमाम सरगर्मियों के बीच आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर मंथन की जरूरत है। पार्टी में चल रही उठापटक पर अपनी झल्लाहट और गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जो कल तक मंत्रियों के चपरासी थे आज कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। संस्था में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। किसी को पार्टी से कुछ मिला है तो वो खैरात नहीं है। और क्या कुछ कहा मनीष तिवारी ने, आइए सुनाते हैं। पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, और जिस भी हुक्मरान ने पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है उसी हुक्मरान ने धोखा खाया है। देखिए, आज से 2 वर्ष पूर्व हम 23 लोगों ने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है और उसके ऊपर गंभीर विचार करने की जरूरत है। उस खत लिखने के बाद देश में 10 जगह विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष वो सारे चुनाव हारी। तो अगर कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है तो फिर या तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के ख्याल में फर्क आ रहा है या भारत के ख्याल में फर्क आ रहा है। जो एक समन्वय भारत और कांग्रेस के बीच में 1885 से चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी है। तो इसके ऊपर एक आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। कोई खैरात थोड़ी बट रही थी। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए एक संघर्ष है, एक बलिदान है। बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, अब वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपरासी हुआ करते थे वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। यहाँ आपको बताते चलें कि मनीष तिवारी भी G23 टोली का एक चेहरा है जो लंबे वक्त से कांग्रेस में चल रही तमाम गतिविधियों से खफा है और लगातार जरूरी बदलावों की बात कहती आ रही है। हालांकि G23 नेताओं ने भी आजाद के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। G23 में शामिल आजाद के सहयोगी आनंद शर्मा ने जहां उनके इस्तीफे पर हैरानी जाहिर की, तो वहीं G23 के ही एक और सदस्य संदीप दीक्षित ने खत लिखकर आजाद से कहा कि पार्टी में बदलाव की बात थी, आपने तो बगावत कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे आजाद के इस्तीफे पर बोले कि लड़ाई के वक्त युद्ध से भागना पार्टी के साथ धोखा है। सलमान खुर्शीद ने तो सीधा निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि हर बार कुछ मिला है, अब एक बार नहीं मिला तो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि भूपेश बघेल का कहना है कि पार्टी में रहकर भी वो पार्टी को नुकसान ही पहुंचा रहे थे। तमाम
जिम्मेदारियां मिलने के बाद भी खामियां गिना रहे थे। उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भंवर में पार्टी को छोड़ना अच्छी बात नहीं। तमाम नेताओं के अपने अपने विचार हैं। कई के नजरिए से आजाद गलत हैं, तो बीजेपी के तमाम चेहरे ऐसे हैं जिनकी नजर में उनका फैसला एकदम बराबर है। और यही वजह है कि कई कांग्रेसी चेहरों पर शंका के भाव हैं कि अब आजाद भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि आजाद मोदी जी के फेवरेट हैं। हालांकि आजाद ने ऐसी किसी भी फ्यूचर प्लानिंग से इनकार किया है। हाँ, जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाने की बात उन्होंने जरूर कही है, लेकिन इन सबसे अलग अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर जारी विरोध, कलह और पार्टी के बड़े चेहरों की कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर चल रही नाराजगी के बाद लंबे दौर से पार्टी के साथ जुड़े चेहरों का अब यूं दूरी बनाना पार्टी के पतन के कारणों में एक बन रहा है। बेशक दशकों से साथ रही शख्सियतों का पार्टी को इस राह में छोड़ना या विरोध में आवाज उठाना उसे कमजोर बनाएगा, लेकिन जब बात मतभेद से गुजरती हुई मनभेदों तक पहुंची है तो बगावती सुर फूटना भी लाजमी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।